वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज हम जो शुरू करेंगे, बहुत दिन के बाद आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगा वो थर्सडे को होगा और उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें शामिल होंगे। तो चलिए बगैर रुके हुए हम शेयर करते हैं आज के टॉपिक को। सो टुडेज टॉपिक इज चाइना डिस्कवर बिलियंस टन्स ऑफ वाटर ऑन द मून। Second topic is extremely flat explosion dubbed the cow defied the explanation। तो ये अप्रैल 2023 का ये है और इसमें बहुत सारी चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो चाइना जो है उसने डिस्कवर किया है, आपको देखिए यहाँ पे। यहाँ पे देखिए तो बिलियंस ऑफ टन वाटर, यानी कि अरबों टन वाटर जो है पानी डिस्कवर किया गया है चांद पे। उसी तरह से एक्सट्रीमली फ्लैट एक्सप्लोजन जिसको डब्ड द काव कहा गया है, ये आखिर क्या है इसके बारे में वैज्ञानिक काफी पजल्स में है। ये एक्सट्रीम इस तरह का एक्सप्लोजन आपको स्पेस में नहीं मिलता है, ये है। थर्ड वन इज वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्ड ओल्डेस्ट गैलेक्सी इवर ऑब्जर्व। सो ओल्डेस्ट गैलेक्सी, सो व्हाट इज दिस ओल्डेस्ट गैलेक्सी, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से द मैकेनिज्म बिहाइंड अनइवन इंडियन ओशन वार्मिंग। जो हमारा इंडियन ओशन है वो सही तरीके से नहीं वार्म हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, उसके क्या मैकेनिज्म है, क्या कारण है, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज एंशियंट ओशन फ्लोर maybe surround ocean floor, likely surround the core. So basically it is the area of the core mental boundary, and the core mental boundary is surrounded by ancient ocean floor। तो जो प्राचीन समुद्री तल था उससे ये कोर मेंटल बाउंड्री जो है वो ढका हुआ है। और ये पूरे ग्लोब पे, पहले कुछ पैच में लोग समझते थे लेकिन ये पूरे ग्लोब में है। तो ये देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी तरह से जेम्स वेब डिस्कवर द ओल्डेस्ट ब्लैक होल इन द यूनिवर्स। तो जेम्स वेब जो है वो ओल्डेस्ट ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड का खोजा है। तो ये ओल्डेस्ट ब्लैक होल क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियो बना के दिया हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। एंड द सेवंथ इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रिएचर मेक अप द मोस्ट अर्थ बायोमास। तो अर्थ का जितना बायोमास है उसको सबसे ज्यादा जो है जितना है वो मिडिल टाइप का नहीं, जबकि सबसे लार्जेस्ट एनिमल और सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल जो है वो मोस्ट ऑफ द बायोमास ऑफ द अर्थ का निर्माण करता है, बनाता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया था, ये क्या है, रिवीजन सीरीज है। तो रिवीजन सीरीज में अब आप लोगों के पास वो चीज है जो आप लोगों के नजर से गुजर गया है और टाइम बहुत कम है। तो चलिए, फर्स्ट, चाइना डिस्कवर बिलियन टन्स ऑफ वाटर ऑन द मून। तो ये क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट डिटेक्टेड वाटर ट्रैप्ड इनसाइड ग्लास spherules, basically after the analyzing the soil samples brought back to the China Chang E5। So basically it is brought by the China Chang E5 samples। Basically it is the lunar soil sample। तो ये चांद के मिट्टी का सैंपल था और इसको इन्होंने डिटेक्ट करके ये पता लगाया कि इसके अंदर बिलियंस ऑफ टन वाटर है। सो चाइनीज रिसर्चर डिस्कवर्ड द बिलियंस टन्स ऑफ वाटर। ये अरबों टन है। बेसिकली इट इज ट्रैप्ड इन द स्ट्रेंज ग्लास spheres buried in the moon, and they could be used as future resources of water on the moon basis। So if scientists, whether it is NASA or the China,
it may be used as the water resources on the moon base or lunar base. So it is one of the most important discovery. तो ये काफी महत्वपूर्ण डिस्कवरी हो जाता है। ये इस तरह के जो एक गिलास के एक स्फेरिकल से यानी जो एक गोल था उसके अंदर ये वाटर ट्रैप हो जाता था, तो इसका ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी अबाउट 330 बिलियन टन्स ऑफ वाटर क्रिएटेड बेसिकली मूव। तो ये आप देखेंगे तो ये 330 अरब टन वाटर इसके अंदर है। सो सी हियर basically the teeny glass spirals collected in the soil sample and brought earth by the China Chang'e mission, as you know, that December 2020, and we also made a special video on Chang'e 5 mission. December, so it could be abundant that they store up to 3 billion tons or 300 metric ton, 330 billion ton or 300 metric ton of water across the moon surface. तो ये पूरे मून के सरफेस पे इस तरह के ये बिखरे हुए ये बीड्स छोटे छोटे, और इससे तकरीबन 330 अरब टन वाटर, या आप ये कह सकते हैं 300 अरब मैट्रिक टन वाटर इससे निकल सकता है। यानी अब चांद पे परमानेंट बेस आसानी से बन सकता है। impact glass या microtectiles. So basically this is known as impact glass and microtectiles. So the glass spirals, also known as impact glass or microtectiles, form when meteorites smash into the moon tens of hundreds of thousands miles per hour, blasting chunk of the lunar dust above the moon surface. So basically it is hit by the meteorites. So assume this is lunar surface hit by meteoroid, and these type of the melted spiral spread out throughout the surface of the moon. So how this process make water? So basically if you see the moon soil or lunar soil contain oxygen, and when lunar soil struck with ionized hydrogen atom, basically these ionized hydrogen atom from the solar wind. So solar wind means hydrogen and oxygen react and form water, and that is sucked inside the silicate capsules or silicate spirals, which is known as the impact glass or micro टेक्टिव। तो होता क्या है कि ये इस तरह से पानी की खोज हुई, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जब मेट्रॉइड टकराया यहाँ मून के सरफेस पर, तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन, क्योंकि मून का जो सॉइल होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, और इसके टकराने से जो वो फैल जाता था चारों तरफ, जैसे कि यहाँ टकराया मेट्रॉइड और चारों तरफ फैला, तो जो चांद के आसपास में आयोनाइज्ड हाइड्रोजन है, वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन जो सोलर विंड के द्वारा आता है, यानी सोलर विंड के रूप में आता है, उस आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेता था, और इस वाटर को क्या होता था सक करके, और ये जो इम्पैक्ट गिलास जिसको कहते हैं या माइक्रो टेक्टिस कहते हैं उसके अंदर हो गया, और इसका सैंपल जो है वो चांगी 5 जो लाया था, इससे चाइनीज साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, this is so basically these spirals about 8 lakh year old meteoroid impact found in the transatlantic mountain. Similar bits moon may contain billion tons of water buried, new research suggests. तो इसी तरह का ये होता है, इसके अंदर आपको वाटर ट्रैप्ड हो जाता है, और ये वाटर ट्रैप्ड होने के बाद आपको इसको आसानी से इसको फिर से निकाल के और इसको मून बेस जो होता है यानी चांद पे जो घर बनाएंगे जो रहने का, तो अगर ये वाटर इस तरह से आसानी से इसको किया जाए तो अब आपको आइस वाटर खोजने की जरूरत नहीं, एक बहुत अच्छा सोर्स मिल जाएगा अस्थाई मानव आवास के लिए मून पे, चांद पे। सो नेक्स्ट, extremely flat explosion dubbed the cow defy explanation.
So basically, it is a bizarre object called the cow. It is the flattest explosion ever detected. So it is the flattest explosion ever detected. The first example of a rare phenomenon. Basically, this phenomenon is known as fast blue optical transient, FIBOT. It is also known as FIBOT. तो ये देखिए, ये एकदम अत्यंत इस तरह का एक्सप्लोजन था जो सुपरनोवा से भी, जो हाई क्लास जो अल्ट्रा सुपरनोवा होता उससे भी ज्यादा ये ब्राइटेस्ट था और एक्सट्रीमली था। लेकिन इसका नाम साइंटिस्ट ने दिया। लेकिन ये जो ये हुआ, ये फ्लैटेस्ट है। जैसे कोई भी विस्फोट होता है, आप जानते हैं जब विस्फोट होता है तो चारों तरफ फैलता है, इधर उधर इधर। लेकिन ये क्या था, एकदम फ्लैट था, पूरा विस्फोट सरफेस की तरफ इस तरह से फैला। This is the first recorded fast blue optical transient. So basically, it is also as the first recorded FIBOT, officially known as AT 2018 cow. Basically, इसको 2018 में खोजा गया था और nickname the cow. So see, this is the cow. Basically, illustration. Basically, a tanking flat explosion is the first example of rare fast blue optical FIBOT ever seen. So a major puzzles of the scientist. तो ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। किस तरह से थी, चलिए देखते हैं। The shape of the blast, which around the size of the solar system and occurred 180 million light years from the Earth, may challenge scientists' perceptions of how the explosive event like FIBOT occurred. तो तो अब देख सकते हैं इस तरह से कि इसमें बेसिकली ये जो था, ये ब्लास्ट जो हुआ था, ये विस्फोट जो हुआ था, सबसे फ्लैटेस्ट विस्फोट था और इसका साइज जो था वो सोलर सिस्टम के बराबर था और ये तकरीबन 180 मिलियन लाइट ईयर जो हमारे अर्थ से दूर था। और ये इसलिए ये FIBOT का जो बनता है, इसको ये डिफाई करता है। इसको बनने में, समझने में साइंटिस्ट जो है, ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा पजल्स है। तो ये पजल्स क्या है वो भी देखें। सो फर्स्ट वी नो द व्हाट इज फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट या FIBOT. So if you see here, fast blue optical transient in an optical transient with very short rise and fall. So it is very short, and basically it's observed a very short period. So FIBOT are brighter than the sum of the super luminous supernova. So it is the one of the brightest object certain period, but they suddenly appear and their brightness rapidly drops. So they sudden appear and then brightness rapidly disappear. And basically, if you see, unlike the regular supernova, there are no radioactive element to power the brightness. So power has to come from some elsewhere. So that's elsewhere is not known for the scientist, and it is the puzzles about the scientist. तो आप इसको इस तरह से देखिए कि ये जो था, ये इसमें कोई रेडियो एक्टिव नहीं होता है और ये इतना चमकदार था कि जो कुछ सुपरनोवा होता है उससे भी ज्यादा चमकदार था। क्योंकि इसका जो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, तो ये क्या होता है कि इसकी जो सोर्सेस है ये लाइट का, ये कहीं दूसरे जगह से आता है। अब ये कहाँ से आता है, यही साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा पजल है FIBOT के बारे में। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं, सुपरनोवा की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सुपरनोवा जो है, अब जानते हैं कि हमारा एक बीटल ग्यूज है, वो भी सुपरनोवा बनने वाला है। तो हो सकता है कि हम लोग अपने लाइफ टाइम में सुपरनोवा को अपने आसमान में देख पाए, जो हमारे काफी नजदीक में है। Let's we move forward and see another thing. Webb telescope discovered oldest galaxy ever observed. So if you see, the James Webb Space Telescope discovered 4 most distant galaxies, one of which formed as only 320 million years after the Big Bang, when universe was still in infancy, new research said. So basically, this new research suggests it is the oldest
गैलेक्सी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये 4 गैलेक्सी को इन्होंने खोजा है, जिसमें से एक जो है सिर्फ 320 मिलियन साल पहले बना बिग बैंग के होने से। तो उस वक्त बिग बैंग काफी ये था, छोटा था। उस वक्त स्टार भी नहीं बन रहे थे ढंग से, या कुछ स्टार बने थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना, तो गैलेक्सी को बनने में तो बिलियन साल लगता है। तो अगर बिलियन साल लगता है और ये सिर्फ 330 मिलियन में, तो ये भी बिग बैंग की थ्योरी को एक चैलेंज करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही साइंटिफिक थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं। सो लेट्स सी, दिस इज Jada's Wood S James Webb. Basically, it is taken by the NIRCam of the. So this is 4 galaxies. These 4 galaxies, 1, 2, 3, and 4. This is the 4 galaxy. Is the oldest galaxy ever discovered in the universe. So if you see the confirmed by the James Webb Space Telescope, ZEDA's program. So ZEDA's, what is ZEDA's program? So you also want to understand what is ZEDA's program. So basically ZEDA's program is James Space Telescope Advanced Deep Extragalactic Survey. It is extragalactic survey. As you know, it is our galaxy survey is called GEA, and it is ZEDA's is extra galaxy survey. So first, see here. It is the greatest distance ever observed by astronomer. ये एक चीज और सबसे बड़ी खासियत है कि इतनी दूरी तक आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉमर नहीं देख पाया। यानी आप ये समझिए कि बिग बैंग के अंदर तक आप जा रहे हैं, यानी जहां बिग बैंग हो रहा है वहां तक जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट था। सो द फारदेस्ट गैलेक्सी कॉल्ड जीडास GS30, जीडास जेम्स वेब program. So basically program of the extragalactic survey. So it is 320 billion year after the Big Bang. So it is from 320 billion. It is the oldest and most distance spectroscopically confirmed galaxy with a light travel distance, as you know, the look back in the time. So it is 13.6 billion. As we know, the 13.7 or 13.8 somewhere, approx 14 billion. Our universe is 14 billion year old. Due to the expansion of the universe, basically it is at present at 33.6 billion light year away from us. तो ये जो है ये अब तक का खोजा गया सबसे दूर का गैलेक्सी है, और ये सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना और सबसे दूर कंफर्म किया गया गैलेक्सी है। ये सारी चीजें आपके पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तकरीबन आप देखेंगे तो 33.6 अरब लाइट ईयर दूर है। वैसे तो आप देखिए तो ये 13.6 बिलियन है, यानी 13.6 अरब साल पुराना है। लेकिन आप यहाँ देखिए तो ये 33 दशमलव इतना लाइट ईयर। Let's see the mechanism behind uneven warming distribution of the Indian Ocean. तो इंडियन ओशन का जो है वो आप देखेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसका ये देख लीजिए, द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन बाय इंटरनेशनल टीम ऑफ क्लाइमेट साइंटिस्ट and basically uncover the physical mechanism that can cause uneven future warming of the Indian Ocean and basically corresponding shift of the monsoon precipitation. Basically, as you know, the monsoon is shifting and monsoon is moving towards the more extreme north, like the Nepal and some surrounding area. You can see extreme rain. So basically, this mechanism is explained why this type of the mechanism happen, or this type of the basically it is due to the uneven distribution, basically warming distribution among the Indian Ocean. तो इसको हम देखेंगे कि ये नेचर कम्युनिकेशन में पब्लिश हुआ है और ये क्लाइमेट साइंटिस्ट ने इसको कवर किया है। बेसिकली ये जो है अनइवन फ्यूचर वार्मिंग है इंडियन ओशन का। तो ये मॉनसून प्रेसिपिटेशन में भी काफी ये होता है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हीट पंप है। यहाँ पे काफी गर्म, चुके आप देख रहे हैं कि यहाँ सारा लैंड है, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये पूरा लैंड है। उसी तरह से ये देखिए ओशन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होता है, और ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसी को लेकर के साइंटिस्ट ने इसको ये किया है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ अब व्हीलिंग होता है और इस तरह से, तो इसका आप देख सकते हैं, ये बेसिकली सिमेट्रिक सोइंग देख लीजिए 2081 से 21। So basically symmetric showing expected future 2028 to 11 Wawan pattern corresponding the change wind ocean heat transport from SSP 58. SSP means share socio-economic 8.5 greenhouse gas. Basically it is socio shared socio-economic greenhouse gas emission scenario. So SSP 5, it is. So ancient ocean floor likely surround the core. If you see here, the global scale seismic imaging Earth interior. So it is a basically global scale seismic interior. So research led by the University of Alabama revealed layer between the core and the mantle boundary. So as we know, we see the core mantle boundary, but a layer of the core mantle boundary is found, and basically it is dense, thin, and sunk ocean floor according to the result published in Science Advances. So if you see here, it is called ultra low velocity zone. So basically ULVZ, ultra low velocity zone. So seen only isolated patches previously, the last data suggests this layer is ancient ocean floor may cover the core mantle boundary. So this may be cover core mantle boundary, and it is very basically important, and basically it is subducted ground long ago the earth plate shifted. So this low velocity zone, which is also known as ULVZ, is denser than the rest of the deep mantle. It is slowing the seismic wave reverberating the beneath the surface. So if you see core mantle boundary, it is mantle and it is core boundary, and you can find all over such type of the ULVZ. So basically this is also interrupt the heat transfer between the core and mantle, and also you see impact our earth magnetic field. Let's see underground mountain. Basically analyzing the thousands of seismic recording and from the Antarctica, the high definition imaging method found anomalous zone of material at core mantle boundary everywhere, not some places or some patches. It's found everywhere. The material thickness varies from few kilometers to tens of kilometers. Basically, if you see this research suggests that mountain of the core, some places are up to 5 times taller than the Mount Everest. So basically, this layer form mountain type formation, and this mountain type formation somewhere is few kilometers and somewhere more than 10th of the kilometer. So the tallest mountain, if you found in the core mantle boundary, is 5 times taller than the mountain. तो इसको आप देखिए कि ये 5 गुना माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा है, और ये कुछ किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक हो सकता है, 25-30 किलोमीटर तक, 40 तक भी हो सकता है. सो हाइट ranging from less than 5 kilometer to 40 kilometer. So if you see the 40 kilometer high mountain found on the core mantle boundary, and basically this mountain is the remnant of the ancient ocean floor. तो आप इसको देखेंगे तो ये एंशिएंट ओशन फ्लोर है, उसी के अवशेष है, उसी के बचे हुए अवशेष हैं.
तो ये आप देखेंगे द अंडरग्राउंड माउंटेन। लेट्स सी, दिस इज seismic waves from the earthquake in the southern hemisphere. Sample of the ULVZ, ultra low velocity zone structure along the CMB core mental boundary and are recorded by the sensor in the Antarctica. So one sensor is fitted here and recorded by the here, everywhere. तो आप देखेंगे कि हर जगह से आप ये देखिए ये इस तरह का, और यहाँ ये काफी, ये कोर मेंटल बाउंड्री है, ये कोर है और ये मेंटल है, तो इसका ये बाउंड्री है, आप यहाँ देख लीजिए ये बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री पे आपको ये हमेशा यहाँ पे मिला है, ये पूरा एरिया। तो ये पूरा है, कहीं कहीं ये आप देखेंगे खास करके ये जो आप यहाँ देखेंगे साउथ अफ्रीका है, ये एंटार्क्टिका, यहाँ पे आप देखेंगे ये तो आपका इंडियन ओशन है, इधर है ऑस्ट्रेलिया है ये। तो जहाँ ये अफ्रीका है, इस एरिया में कुछ जगह आपको काफी ऊंचा ऊंचा है, यानी वो इतना ऊंचा है कि माउंट एवरेस्ट से भी 5 टाइम्स जो है वो ऊंचा है। सो द टॉलेस्ट माउंटेन फाउंड इन द कोर मेंटल बाउंड्री विच इज टॉलर देन और द 5 टाइम टॉलर देन द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट से भी 5 गुना जो है वो बड़ा माउंटेन जो है कोर मेंटल बाउंड्री पे पाया गया, इस रिसर्च में ये पता चलता है। Let's see, James Webb discovered the black hole, oldest black hole in the universe. So, as you know, the James Webb Space Telescope, as also known as the time machine, maybe detect the oldest black hole in the universe, but deconstructing faint glimpse of the light come from close to the down of the town. So, what is the down of the town and what is the oldest black hole? It is, if you know, you see more detail. Please watch this video, our video. Oldest black hole in the universe, our video. Basically, it is science and technology, specific for the UPSC PT. You can find link here. आप यहाँ लिंक देख सकते हैं, इसको हमने हिंदी में भी बनाया है। हिंदी में मैंने बनाया था ब्रह्मांड का सबसे पुराना ब्लैक होल, ये हमने आपको 2024 पीटी के लिए बनाया, और इसको आप देखिएगा तो ये आप यहाँ लिंक, हिंदी के लिए इस लिंक पे आप जाइए, इंग्लिश के लिए इस लिंक पे आप जाइए। ये है, ये देखिए ओल्डेस्ट ब्लैक होल, ये इंग्लिश और ये, तो ये सबसे पुराना ब्लैक होल के बारे में आप जान सकते हैं। ये करंट अफेयर सीरीज हमारे, आप यूट्यूब पे चैनल पे जाएंगे तो आप अगर 2021, 22, 23 और ये 24 का, 24 में कुछ वीडियो और देंगे आप लोगों का, क्लास अब कुछ बचा है, 1-2 क्लास में हम खत्म करके सारा मटेरियल आप लोगों को दे देंगे। जिन लोगों को मटेरियल लेना है पूरा, यानी जैसा कि मैंने बताया था, तो आप लोगों ने रजिस्टर करवा लिया, उन सबको मिल जाएगा। जो अभी भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्लास नहीं किए, कोई बात नहीं, मटेरियल आप लोगों को मैं दे दूंगा। मोस्टली अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों दें, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ का हिंदी नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सब दे देंगे आपको। तो आप लोग पूरा ले लीजिए, और जितना है हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में भी। तो इसीलिए सभी लोगों को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पोर्शन का आपको नोट्स दे रहा हूँ, और जिसमें इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ अगर हिंदी में छूट गया हो तो उसको आप इंग्लिश से मिला के पढ़ लेंगे, क्योंकि इंग्लिश से ही मैंने ये ट्रांसलेट किया है। तो आप लोगों को सारा नोट्स मिल जाएगा, लेकिन नोट्स मिलने की एक ही शर्त है, जो लोग रजिस्टर्ड करवाए हैं वो तो आप आ ही रहे हैं क्लास में कुछ लोग, और वो अपना उनको मिल जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं कराए हैं तो अभी भी करा लीजिए, 15 तक करा लीजिए, या 15 के बाद भी आप करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कराएंगे उनको सारा नोट्स में दे दूंगा, और मैथ क्लास भी हमारा चलता रहेगा। लेट्स सी, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एनिमेशन ऑफ द ब्लैक होल। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारा चीज हमने कवर किया है कि आपके पीटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जेम्स वेब, जैसा कि मैंने बताया, टाइम मशीन कहा जाता है। कॉस्मिक डॉन क्या होता है, अभी जो हमने जिक्र किया था कॉस्मिक डॉन, तो ये कॉस्मिक डॉन क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया आपको। कॉम्पैक्ट गैलेक्सी NZ11, ये GN, अभी GS भी आपने देखा था, GN भी देखा था, ये गुड नॉर्थ और गुड साउथ है, ये नासा वाले ने अलग अलग तरीके से उसको ये किया, तो वो भी आप देखेंगे। और ये Z जो होता है, ये रेड शिफ्ट का सिंबल है, या 11, ये इस तरह से। तो ये सारा चीज है। उसी तरह से हंग्री ब्लैक होल, डाइंग गैलेक्सी, तो ये गैलेक्सी को ही खा रहा है, इतना तेजी में ये हो रहा है। उसी तरह से सुपरमेसिव ब्लैक होल,
ए कॉस्मिक मिस्ट्री। ये सुपरमेसिव ब्लैक होल कैसे बना, इसके बारे में भी आप जानेंगे। द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द सुपरमेसिव ब्लैक होल, सॉल्विंग द पजल्स ऑफ ब्लैक होल, अ न्यू इरा, जायंट लीप ऑफ द सेंसिटिविटी। जब आप देखेंगे इतने सेंसिटिव उपकरण हमारे लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और फाइनली 5 क्वेश्चन पीटी से रिलेटेड, तो ये जरूर आप बनाइए, 5 क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। लेट्स सी अनदर, द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट क्रिएचर मेक ऑफ द मोस्ट अर्थ बायोमास। जो हमारा अर्थ का बायोमास है उसका सबसे ज्यादा ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही बनाता है, मीडियम साइज के एनिमल नहीं बनाते हैं लार्जेस्ट मास। तो साइंटिस्ट हैव स्पेंट 5 years classifying the size, mass and population of all living organism. In the end, they made surprisingly discovery the teeniest and the largest living entities of the earth dominate by sea. तो अब देखेंगे कि साइंटिस्ट 5 साल तक इस पे मेहनत किए, और 5 साल पे मेहनत करने के बाद जितने भी दुनिया में जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको इन्होंने को क्लासिफाई करने की कोशिश की साइज, मास और पॉपुलेशन के आधार पे। और इससे में इन्होंने एक आश्चर्यजनक डिस्कवरी इनको मिला कि जो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा एंटिटी है वही पूरा डोमिनेट करता है हमारे अर्थ पे। यानी जो मीडियम साइज का इंसान है, बहुत सारे मीडियम साइज के जो क्रिएचर है वो डोमिनेट नहीं करते हैं। सो लेट्स सी हियर अबाउट 36 कैटेगरी ऑफ लाइफ। तो इन लोगों ने क्या किया, 36 कैटेगरी ऑफ द लाइफ बताया, 36 कैटेगरी ऑफ द लाइफ। टू टैकल दिस gargantuan task, the team by the biologist of the Rutgers University at New Jersey, University of British Columbia, basically divided life into 36 categories across the terrestrial, it is terrestrial, marine or subterranean environment. Within each group, they identified the biggest and smallest and most common body size. Then combine the information with the pre-existing data, each group biomass, and they estimated how much the earth biomass each category comprised. So if you see, तो इसको इस तरह से आप देखें कि साइंटिस्ट ने जितने भी लाइफ है अर्थ पे उसको 36 कैटेगरी में डिवाइड किया, और इन 36 कैटेगरी में सारे लाइफ, या चाहे वो समुद्र में हो, या आप जमीन पे हो, या जमीन के नीचे हो, कहीं भी हो, सारे लाइफ को उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की, उनके साइज के आधार पे, उसके टाइप के आधार पे, सारा चीज को किया इन्होंने। और करने के बाद इन्होंने पाया इस 36 कैटेगरी में कि जो 3 तरह का इन्होंने किया, एक तो लार्जेस्ट, एक स्मॉलेस्ट और एक मीडियम साइज। तो होना ये चाहिए था कि मीडियम साइज होना चाहिए, स्मॉल लार्जेस्ट कम, लेकिन स्मॉल और लार्जेस्ट ही जो है वो सबसे ज्यादा अर्थ में पाए जाते हैं। ये एक बहुत ही डिस्कवरी था कि कोशिश किया गया, तो 36 कैटेगरी में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये तो खैर हमारा लाइफ है, जिसे बड़ा में आप देख लें कि एलिफेंट है, व्हेल है, या जो भी आप देख लें, छोटा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारी चीजें हैं। सो ये था हमारा, सो दिस इज टुडेज करंट अफेयर। आई होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे। तो अगला जो होगा वो जुमेरात को होगा, जिसको गुरुवार कहते हैं हिंदी में। तो अब हम वही कोशिश ये करेंगे 9:30, या अगर आप लोगों को सुविधा हो और आप लोग आना चाहें तो इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। हो सकता है सुबह में आप लोग नहीं उठते हो, रात भर जागते हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आप लोग जरूर आए और इसको ये करें। तो इसको आप शेयर कर लें, तो इस वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि जितने भी बच्चे आज नहीं आए हैं उनको भी ये देख लें। तो चलिए, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।